नमस्कार दोस्तों। स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्रीकल्चर सर्विसेज का मेन एग्जाम है उसमें हिंदी सिलेबस के रूप में आप देखेंगे तो एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां, तो उनके बारे में संक्षेप में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं उसमें से प्रथम अगर देखते हैं हम, तो जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली या एक तरीके से इसे कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सामान्य रूप से खड़ी बोली जो है ये मेरठ, अगर उत्तर प्रदेश में सामान्य रूप से तो मेरठ या उसके आसपास के जो है वो खड़ी बोली बोली जाती है। इसकी कई विशेषताएं हैं। मुख्य विशेषताओं में अगर हम देखें तो यहाँ एक ये होता है कि यहाँ न को ये क्या बोला जाता है, यहाँ ड़ बोला जाता है। जैसे पानी है तो पानी को यहाँ क्या बोला जाता है, पानी। पानी, तो ये एक तरीके से पहली हो जाएगी। दूसरी जो आपकी भाषा है अर्थात बोली है वो है आपकी ब्रज बोली। ब्रज, तो ये ब्रज जो है एक तरीके से ब्रज अर्थात ब्रज क्षेत्र कह सकते हैं कि मथुरा और उसके आसपास क्षेत्रों में ब्रज भाषा का प्रयोग एक तरीके से किया जाता है। अगर ब्रज में देखें हम तो आपकी मीराबाई हुई और तमाम अन्य कह सकते हैं कि हिंदी के एक तरीके से हुए जो ब्रज भाषा में उन्होंने अपनी कृतियों को लिखा हुआ है। तीसरी प्रमुख बोली जो हो जाएगी वो आपकी अगर देखा जाए तो अवधी। प्रमुख बोलियों में अवधी बोली भी होती है। अवधी बोली, अवधी जो बोली है वो कह सकते हैं कि लखनऊ और अयोध्या, लखनऊ के और अयोध्या जनपद, जैसे अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी और कह सकते हैं कि इसके आसपास के जो जनपद हैं वहां पे अवधी बोली बोली जाती है। अवधी, वहाँ क्या होता है कि एक तरीके से अगर हम अवधी बोली में देखें तो ये सामान्य रूप से वहां पे बोली जाती है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे आपके पद्मावत, आप जानते होंगे पद्मावत, जिसको लिखा था किसने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, तो ये भी एक तरीके से अवधी भाषा में है। और आपका रामचरितमानस जो तुलसीदास, तुलसीदास, तो ये भी आपकी अवधी बोली की में एक तरीके से लिखा गया है। और अवधी बोली में सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं तो यहाँ जैसे साड़ी है, जैसे यहाँ क्या होता है साड़ी, तो साड़ी को यहाँ क्या बोलते हैं, साड़ी बोलते हैं। वहां शुक्ल को क्या बोलते हैं, सुकुल बोलते हैं अवधी भाषा में। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं जो एक तरीके से काफी महत्वपूर्ण है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। अवधी भोजली क्या होती है, समान रूप से ये क्या होती है, आपका उकारांत होती है। ये क्या होती है, उकारांत होती है। ये तीसरी है, मैं शॉर्ट में डीपली देखेंगे। चौथी जो बोली एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बोली जाती है वो है बुंदेली। बुंदेली, ये बुंदेली कहाँ है, ये बुंदेलखंड रीजन में, बुंदेलखंड रीजन में एक तरीके से कह सकते हैं कि झांसी है और अदर जगहों पे ये बुंदेलखंड एक तरीके से बोली का कह सकते हैं कि प्रबलता है, अर्थात बुंदेलखंड बोली बोली जाती है। अ, उसके अलावा अगर हम बात करें पांचवी जो हो जाएगी वो होती है कन्नौजी। कन्नौजी, अर्थात ये कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्रों में कह सकते हैं कि कन्नौजी बोली जो है वो एक तरीके से बोली जाती है। तो ये पांचवा हो जाएगा। उसके अलावा आपका छठा जो होता है वो एक तरीके से बघेली, बघेली हो जाएगा। और एक तरीके से हमारे यहाँ आप सब जानते भी होंगे कि भोजपुरी, भोजपुरी भी एक बोली है जो पूर्वांचल में कह सकते हैं कि आपका गोरखपुर है। भोजपुरी अर्थात पूर्वांचल अर्थात गोरखपुर है, बनारस है, तो यहाँ पे सामान्य रूप से भोजपुरी बोली भी प्रचलित है। और भोजपुरी अगर आप सब देखेंगे तो विदेशों में भी, मॉरिशस है, फिजी है, यहाँ पे भी एक तरीके से भोजपुरी बोली बोली जाती है।
यहाँ पे जैसे हमरा, तोहरा, ओकरा, एकन, एकर, एन, ये सब चीजें एक तरीके से देखल, सूतल, ये सब क्या है? एक तो जैसे वर्तमान काल होगा तो त रूप है, जैसे उड़त देखत भोजपुरी में। अगर भोजपुरी में वर्तमान काल के लिए उड़त देखत, और अगर भूतकाल है तो भूतकाल में यहाँ किसका प्रयोग होता है? एक तरीके से ल रूप, ल, जैसे देखल, रहल, भूतकाल में। और अगर वही भविष्य काल है तो ब रूप होता है, होइब, करब। भविष्य काल में जो भोजपुरी बोली जाती है भविष्य काल, तो वहां भविष्य के लिए क्या बोलते हैं? जैसे होइब, अर्थात यहाँ क्या बोलते हैं? ब रूप हो जाता है, करब। करब, करब मीन्स ये भविष्य में करेंगे। भूतकाल के लिए एक तरीके से ल, देखल, रहल, खाइल रहल, कई रहल, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपका एक सामान्य रूप से कह सकते हैं कि है जो आपका उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। इसके बारे में डिटेल्स में किसी एक वीडियो में